मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मरीजों के लिए लिखी जाने वाली दवा की पर्ची में साफ और बड़े अक्षरों में जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। वैसे तो ये आदेश पिछले 5 वर्षों से दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में केंद्र सरकार गरीब लोगों के हित के लिए जेनेरिक दवाइयों को लिखने पर विशेष जोर दे रही है, लेकिन सोलन में ऐसा प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार भले ही गरीब जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए, लेकिन जिला सोलन में चिकित्सकों से लेकर चिकित्सा अधिकारी इसको दरकिनार करते हैं। चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले लगभग 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र ठंडे बस्ते में डाला गया है। कोई जनता के हित के लिए इसे खोलने के लिए सार्थक प्रयास नहीं कर रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश जारी किया है, तो भी चिकित्सक रस्म अदायगी के लिए भी जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल माफिया कितना सक्रिय है, जिससे लोगों को महंगी दवाइयां लेने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार का लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयों का सपना अधिकारियों व चिकित्सकों के मनमाने तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र की अच्छी पहल को लोग सराह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के रवैये से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात तो यह है कि पिछले 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र खोलने के आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गए हैं। लोगों ने बताया कि चिकित्सकों को जेनेरिक एवं बड़े शब्दों में दवाइयां लिखनी चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जेनेरिक दवाइयों पर इतना बल दे रही है, तो चिकित्सकों को भी लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक महंगी दवाइयां लिखते हैं, जो कि बाहर से लानी पड़ती है। चिकित्सक सरकारी डिस्पेंसरी से निःशुल्क दवाइयां लिखते ही नहीं। कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। जो भी सेंटर से इस तरह का कुछ है ना जी, तो ना तो डॉक्टर मतलब कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, ना ही सरकारी दवाइयाँ लिख रहे हैं। सब चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है और ना वो लिखी हुई भाषा समझ आती है, क्योंकि अपनी भाषा में लिख रहे हैं। तो गरीब लोगों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। मैं 1 हफ्ते में 3 बार आया हूँ अपने रिलेटिव के साथ। तीनों बार मैंने हर दवाइयाँ बाहर से ही ली है, सरकारी कोई दवाई किसी भी प्रकार की नहीं मिली है। दिक्कत तो सबसे बड़ी तो पैसे से ही संबंधित है जी। वैसे तो चलो डॉक्टर की भाषा तो वैसे ही नहीं समझ आती, कैपिटल में लिखे शायद अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन जो है समझ नहीं आती। और नंबर 2, दवाइयाँ सरकारी में तो मिलती नहीं है, बाहर से तो 4400 की पहले ली थी, शायद आज भी लिखी है तो अभी ली नहीं है। तो हर बार पैसे आम आदमी के लिए अफोर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि दवाइयां अंदर से ही दी जाए व अधिक से अधिक चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां लिखे। इसके बारे में समय समय पर चिकित्सकों को कहा भी जाता है कि वह जेनेरिक दवाइयां लिखे व बड़े व साफ शब्दों में लिखे। उन्होंने जन औषधि पर एक बार फिर से घिसा पिटा जवाब दिया। कोशिश करते हैं कि वो जो भी हमारे पास पेशेंट आए उन्हीं में से उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, पर कई बार परिस्थितियों को देखते हुए जैसे डॉक्टर्स अगर कोई स्पेशलिस्ट किसी तरह के बाहर से दवाइयाँ लिखते भी हैं और वो जेनेरिक में नहीं होती है, तब भी हमारी कोशिश ये रहती है कि जो पुअर पेशेंट हैं या BPL पेशेंट्स हैं उनको हम परचेज़ करके दवाइयाँ RKS के थ्रू उनको हम अवेलेबल करवाते हैं। पर तब भी कोशिश यही जारी है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैक्सिमम जेनेरिक ही प्रिस्क्रिप्शन लिखें और जेनेरिक दवाइयों का ही प्रिस्क्रिप्शन मैक्सिमम लिखें। कैपिटल का तो अभी तक नहीं हो पाया है, पर वही बात है कि कोशिश की जा रही है। कोशिश बार बार हम सर्कुलर भी निकालते हैं, बार बार डॉक्टर्स को रिमाइंडर भी देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि दवा माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि जो इन चिकित्सकों को सस्ती व जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखने दे रहा है। केंद्र सरकार को इस और कोई उचित कदम उठाने की जरूरत है, तभी केंद्र की योजना सार्थक साबित होगी, वरना अभी तक यहाँ तो ये योजना शून्य नजर आ रही है।